Dear students, this is part 3. Part first we have covered in class, part second we have received through the video link, and this is part 3. So the students, without getting delay, we will have to finish this lesson. This will take 2 more days, 1 day and 1 more days you will need to finish the lesson, right? So students, as you know, the lesson is very long, right? So without getting delay, let's get started, right? So Bishop said, tell me about it. About the hell. Why? Suspiciously, do you want to tell the police to set them on my track? No, I will not tell the police. Convict looks at him earnestly. I believe you, but damned me if I know why. Bishop, laying his hand on the convict's arm, tell me about the time before you went to hell. बिशप वहाँ पे इंटरेस्टेड होता है उस हेल के बारे में जानने के लिए। तो कन्विक्ट कहता क्या है कि क्या तुम मुझे फिर से वहीं पर भेजना चाहते हो? तुम मुझे चाहते हो कि द पुलिस टू सेट देम ऑन माई ट्रैक, मुझे फिर से वहीं से वापस लेके चली जाए। सो बिशप कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल पुलिस को नहीं बताऊंगा। कन्विक्ट उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, स्क्रैचिंग हिज हेड, बट डैम मी इफ़ आई नो वाई, लेकिन मुझे पता तो चले कि क्यों। बिशप अपना हाथ बढ़ा करके कन्विक्ट के हैंड पर रखता है और कहता है कि टेल मी अबाउट द टाइम, मुझे उस समय के बारे में बताओ, उस समय के बारे में जो कि हेल के पहले का था। कन्विक्ट, सो लॉन्ग अगो आई फॉरगेट, बट आई हैड द लिटिल कॉटेज, देयर वाइन्स ग्रोइंग ऑन इट, डैम ड्रीमली, दे लुक्ड प्रिटी विथ द इवनिंग सन ऑन देम, एंड देयर वॉज अ वुमन, शी वॉज थिंकिंग हार्ड, शी मस्ट हैव बीन माई वाइफ. Yes, suddenly and very rapidly. Yes, I remember. She was ill. We had no food. I could get no work. It was a bad year, and my wife, my Janity, was dying. Pause. So I stole to buy her food. Long pause. The bishop gently pats his hand. They caught me. I pleaded to them. I told them why I stole, but they laughed at me, and I was sentenced to 10 years in prison hulks. Right? 10 years in hell. That night I was sentenced to Galler told me Jeanette was dead. Sobs with fury. Ah, damned, they're damned, them, God curse them all. सो कन्विक्ट जो है बिशप के कहने के बाद अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि बहुत लंबे समय पहले, जो कि मुझे याद नहीं है, मेरे पास एक छोटा सा घर था और उसके अगल बगल वाइन्स जो है वो ग्रो कर रही थी। वाइन्स कहते हैं लताओं को, ठीक है ना। और वो क्या कहता है कि वो जो है बहुत ही प्रिटी दिखते थे सन के समय में, जब धूप होती थी उस समय बहुत प्रिटी दिखते थे। घर में एक महिला भी थी, है ना। और बहुत प्रयास करने के बाद वो याद आता है उसे कि हाँ, ये उसकी पत्नी थी। और वो कहता है कि हाँ, मुझे याद आया, उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी, घर में भोजन नहीं था और मेरे पास कोई काम नहीं था। उस साल ये हम लोग के लिए एक बहुत बुरा साल था, मुझे मेरी लिए और मेरी पत्नी के लिए, जो कि उसका नाम था जेनिटी, राइट। एंड वह जो है बीमार थी, वह मर रही थी, मैंने चोरी की उसके भोजन के लिए। तो उस समय बिशप जो है उसके हैंड पर पैट करता है, यानी थपकी देता है। और उसके बाद बिशप बताता है कि मुझे पकड़ लिया गया, मैंने बताया भी कि मैंने चोरी क्यों की, है ना, बट मुझे सज़ा सुना दी गई 10 ईयर्स के लिए, है ना। और इन द प्रिजन हल, प्रिजन हल का मतलब होता है वो शिप जो कि प्रिजन के तौर पे यूज़ की जाती है ना। एंड दैट नाइट आई वॉज सेंटेंस्ड, और उसके बाद मुझे जेलर ने बताया, गैलर इज़ अ वर्ड यूज फॉर द जेलर, जेलर ने बताया कि जेनिटी जो है वो मर चुकी है ना। मुझे बहुत दुख हुआ, और उसके बाद वो उसने कर्स किया कि भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। ही सिंक्स ऑन द टेबल sobbing. Bishop, now tell me the prison ship about hell. Convict, tell you about it. Look here, I was a man once, I am beast now, and they made me what I am. They chained me up like wild animal, they lashed me like a hound. I fed on filth, I was covered with vermin. I slept on boards and I complained. Then they lashed me again for 10 years, 10 years. Oh God, they took away my name, took away my soul, and they gave me a devil in its place. But one day they were careless. One day they forgot to chain up
their wild beast, and he escaped. He was free. That was 6 weeks ago. I was free to starve. Bishop to starve. राइट. सो यहाँ पे अब बताया जाता है, वो कहता है कि बिशप कहता है कि चलो ठीक है, अब तुम मुझे अपने प्रिजन की कहानी के बारे में बताओ. तो वो कहता है कि तुम्हें इसके बारे में बताऊं. एक समय मैं एक आदमी था, लेकिन अब मैं एक जानवर हूँ, और उन्होंने मुझे जानवर बनाया है. वो बोलता है कि उन्होंने मुझे जानवर बनाया है. उन्होंने मुझे जानवर कैसे बनाया? उन्होंने मुझे पकड़ा, चेन में बांधा, उन्होंने मुझे कोड़े मारे, है ना. मुझे सूखा खाना दिया जाता था, मुझे जो है बहुत ही गंदा खाना दिया जाता था. ठीक. और नहीं तो यू कैन से मुझे जो है एनिमल्स के साथ रखा जाता था. मुझे जो है वह एनिमल्स के साथ, मुझे जानवरों के साथ रखा जाता था. मैंने बोर्ड पर सोया. जब मैंने कंप्लेन की तो फिर से मुझे कोड़े मारे गए. और 10 सालों तक, हे भगवान, ये 10 साल, है ना, उन्होंने मुझसे मेरा नाम ले लिया, मेरी आत्मा ले ली, और उसके बाद उन्होंने मुझे एक डेविल बना दिया. एक दिन जबकि वो केयरलेस थे, उन्होंने मुझे बांधना भूल गए, इस जंगली जानवर को बांधना भूल गए. तब से वो मैं आज़ाद हो गया. और ऐसा करीब 6 वीक पहले हुआ था, और मैं आज़ाद हुआ किस लिए? भूखों मरने के लिए. सो बिशप कहता है टू स्टार्व, मतलब भूख के लिए. सो कन्विक्ट सेज यस, टू स्टार्व. दे फीड यू इन हेल, बट व्हेन यू एस्केप फ्रॉम इट you starve. They were hunting me everywhere. I had no passport, no name, so I stole again. I stole these rags. I stole my food daily. I slept in the woods, in barns, anywhere. I dare not ask for work. I dare not go into town to beg. So I stole. They have made me what I am. They have made me a thief. God curse them all. Empties the bottle and throws it into the fireplace, or smashing it. Bishop, my son, you have suffered much, but there is a hope for all. Right? अब कन्विक्ट कहता है कि हाँ, भूखों मुझे मरने के लिए छोड़ दिया गया. क्या तुम्हें कोई जेल में खाना खिलाता है? लेकिन जब आप जेल से बाहर निकलते हैं तो आपको भूखों मरना है. क्यों? क्योंकि वो मुझे हर समय ढूंढ रहे हैं, हर जगह ढूंढ रहे हैं. मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई नाम नहीं है, और इसलिए मैंने फिर से चोरी की. मैंने जो है भोजन के लिए चोरी की. मैं जंगलों में सोता रहा, वैसे बंजर ज़मीनों पे सोता रहा. मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं काम के लिए मांगूं. मैं शहर में बेगिंग करने भी नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने चुराया. और ये सब कुछ उन्होंने मुझे बनाया है, उन्होंने मुझे चोर बना दिया. भगवान उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा. अपने बॉटल को खाली करते हुए, उसे तोड़ते हुए उसे फायर प्लेस में फेंक देता है. बिशप कहता है कि माई सन, मेरे प्यारे बच्चे, तुमने बहुत झेल लिया, लेकिन सबके लिए कहीं ना कोई एक उम्मीद होती है. कन्विक्ट, होप, हा, laughs widely. You worked for, you are tired, lie down and sleep on the couch there, and I will get you some coverings. Convict, and if anyone comes? Bishop, no one will come, but if they do, are you not my friend? Convict, your friend? Puzzled. Bishop, they will not molest the bishop's friend. Bishop, I will get the coverings. Exits L. कन्विक्ट कहता है कि उम्मीद, और कह के जोरों से हंसने लगता है. बिशप कहता है कि तुम बहुत चले हुए हो, तुम थके हुए हो, तुम आराम करो और सो जाओ, है ना. मैं तुम्हारे लिए कुछ ओढ़ने के लिए तुम्हें लेकर के आ रहा हूँ. सो कन्विक्ट कहता है कि अगर कोई आया तो? बिशप कहता है कि यहाँ कोई नहीं आता है, और तुम तो मेरे फ्रेंड हो. कन्विक्ट जो थोड़ा सा पजल्ड हो जाता है कि तुम्हारा मित्र. बिशप कहता है कि वो कभी भी एक बिशप के फ्रेंड को परेशान नहीं करेंगे. कोई भी आएगा तो वो एक बिशप के फ्रेंड को परेशान नहीं करता है. और ऐसा कह के बिशप जो है वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है. कन्विक्ट लुक्स आफ्टर हिम, स्क्रैचेस हिज हेड. द बिशप फ्रेंड, ही गोज टू फायर to warm himself and notices the candlestick. He looks round to see if he is alone and takes them round, weighing them. Silver, by God, heavy, what a price! He hears the bishops coming and in his haste drops one candlestick on the table. Enters the bishop. Bishop, see what is going on, but goes to city up, L and with coverings. Ah, you are admiring my candlestick? I am proud of them.
They were a gift from my mother, a little too handsome for the poor cottage, perhaps, but all I have to remind me of her. Your bed is ready, you will lie down now. Convict, yes, yes, I will lie down. I will lie down now. Puzzled, look here, why devil are you kind to me? Suspiciously, what do you mean, eh? कन्विक्ट जो है उसकी तरफ देखता है, कन्विक्ट जो है वह देखता है और अपने सर को स्क्रैच करता है, कहता है कि बिशप का दोस्त, और ऐसा कहते हुए वो फायर प्लेस की तरफ जाता है अपने आप को वार्म करने के लिए और देखता है कि वहाँ पर एक कैंडल स्टिक रखा हुआ है। वह एक राउंड लेता है इसका और कहता है कि इफ़ ही इज़ अलोन एंड टेक्स देम डाउन, उन जो है कैंडल स्टिक को उठा के उनका वेट चेक करने लगता है, कहता है कि वह सिल्वर, बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी इनकी। उसके बाद वो बिशप को आते हुए सुनता है और जल्दीबाजी में एक कैंडल स्टिक उससे हाथ से गिर जाता है टेबल पे। बिशप उसी समय एंटर करता है। सी व्हाट्स गोइंग ऑन टू सी, वो जो है वो देख भी लेता है कि क्या चल रहा है, लेकिन वह जा कर के चुपचाप एंटर करते हुए कहता है कि तुम कैंडल स्टिक देख रहे हो, मुझे उन पर गर्व है, वो मेरी माँ की तरफ से मेरे लिए एक तोहफा था, वो बहुत ही हैंडसम है, फॉर दिस पुअर कॉटेज परहैप्स, इस छोटे से मकान में, लेकिन मेरे पास केवल वही है जो उनको उनकी याद दिलाती है। फिर कहता है बिशप कि तुम्हारा बेड रेडी हो चुका है, क्या तुम अब सोना चाहोगे? कॉन्विक्ट कहता है कि हाँ हाँ मैं ज़रूर सोना चाहूँगा, और फिर उससे पजल्ड होकर पूछता है कि तुम इतने दयालु क्यों हो, तुम मेरे ऊपर इतनी दया क्यों दिखा रहे हो और तुम्हें क्या चाहिए? सो बिशप कहता है आई वॉन्ट यू टू हैव अ गुड स्लीप माई फ्रेंड, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी नींद सो जाओ, राइट? एंड कन्विक्ट, आई बिलीव यू वॉन्ट टू कन्वर्ट मी, सेव माई सोल, डोंट यू कॉल इट? वेल इट्स नो गुड सी, आई डोंट वॉन्ट डैम्ड रिलीजियन, एंड एज फॉर द चर्च, बाह आई हेट द चर्च। बिशप, दैट्स पिटी माई सन, एज द चर्च डज नॉट हेट यू। कन्विक्ट, यू आर गोइंग टू ट्राई टू कन्वर्ट मी, ओह ha ha, that's good idea. Again he laughs. No, no, Monsignor the Bishop, I don't want any of your fat faith, hope and charity. See, so anything you do for me, you are doing to the devil. Understand? Differently. कन्विक्ट कहता है कि मैं जो है तुम्हें बस चाहता हूँ कि तुम एक अच्छी नींद सो जाओ। तो वहाँ पे कन्विक्ट क्या कहता है कि मुझे भरोसा है कि तुम मुझे पर बदलना चाहते हो, तुम मुझे मेरी जो है आत्मा को बदलना चाहते हो, क्या तुम ऐसा नहीं करना चाहते? और ये बिल्कुल कहीं से अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी तरह के रिलीजन से जुड़ना और इस चर्च से जुड़ना, मुझे चर्च से नफ़रत है। तो कन्विक्ट क्या कहते, बिशप क्या कहता है कि ये बहुत ही बुरी बात है मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि चर्च तुमसे नफ़रत नहीं करता। तो कन्विक्ट ने कहा कि तुम मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हो, और हंसते हुए कहता है कि ये अच्छी बात है, लेकिन फिर कहता है कि नो नो बिशप, मुझे किसी भी तरह के भरोसे की बात नहीं चाहिए, तुमसे कोई उम्मीद नहीं चाहिए और ना ही तुमसे कोई चैरिटी चाहिए, इसलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो इस बात का ध्यान रखना कि तुम ये सब कुछ एक डेविल के लिए कर रहे हो। बिशप, वन मस्ट डू a great deal for devil in order to do a little for God. Convict angrily, I don't want any damned religion, I tell you. Bishop, won't you lie down now? It's late. Convict grumbling, well, all right, but I don't want to be preached at. You are sure no one will come? Bishop, I don't think they will, but if they do, you yourself have locked the door. Bishop कहता है कि वन मस्ट डू अ ग्रेट डील फॉर द डेविल, सबको जो है कहीं ना कहीं, चाहे वो डेविल हो, है ना, या भगवान हो, सब में बस थोड़ा सा अंतर है। कन्विक्ट गुस्साते हुए क्या कहता है कि मैं किसी भी तरह के रिलीजन की बात नहीं सुनना चाहता हूँ, राइट, मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया। तो बिशप कहते हैं कि क्या तुम सोना नहीं चाहते, अब तो लेट हो रहा है। कन्विक्ट गुर्राते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे किसी तरह का उपदेश नहीं चाहिए। प्रीच्ड मतलब होता है उपदेश, राइट, उपदेश, होली स्टेटमेंट्स, राइट। सो
क्या फिर पूछता है कि क्या तुम्हें सच में वैसा लगता है कि यहाँ कोई नहीं आएगा? तो बिशप कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई आएगा, लेकिन उसके बावजूद अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि कोई आ सकता है तो तुम खुद को दरवाजे में लॉक कर सकते हो, राइट स्टूडेंट्स। नाउ इन द नेक्स्ट पेज, कन्विक्ट आई वंडर इफ इट इज सेफ। He goes to the door and tries it, then turns and sees the bishop holding the covering, annoyed. Here you go to bed, I will cover myself. The bishop hesitates. Go on, I tell you. Bishop, good night, my son exists. Convict waits till he is off, then he tries the bishop's door. Convict क्या कहता है कि मैं बड़ा मतलब चकित हूँ कि यह सेफ है ना, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि यह सेफ भी है या नहीं। वह दरवाजे की तरफ जाता है और उसको कोशिश करता है और घूम करके देखता है कि बिशप जो है उसने अभी भी कवर चद्दर लेकर के अपने हाथ में रखा हुआ है। उसके बाद बिशप कन्विक्ट कहता है कि अब तुम जा सकते हो, मैं खुद को ढक लूँगा, मैं चद्दर ओढ़ लूँगा। बिशप जो है हिचकिचाता है तो वो कहता है कि नाउ टेल गो ऑन, मैं कह रहा हूँ ना तुम जाओ। बिशप गुड नाइट बोल करके चला जाता है और कन्विक्ट वेट करता है कि कब वो वहाँ से जाए और उसके बाद वो बिशप के दरवाजे को ट्राई करता है। कन्विक्ट, नो लॉक, ऑफ कोर्स, कर्स इट, लुक्स राउंड द सीज द कैंडल स्टिक अगेन, आई विल हैव अनदर लुक एट देम। ही टेक्स देम अप एंड टॉयज विद देम, वर्थ हंड्रेड्स, आई विल वारंट, इफ आई हैड दीज टर्न इन टू मनी they would start me fair. The old boy is fond of them too, said his mother gave him them. His mother, yes, they didn't think of my mother when they sent me to hell. He was kind to me, but what's the bishop for except to be kind to you? Here, cheer up my hearty, you are getting a soft. God would not my chain mates laugh to see 15729 hesitating about collaring the plunder because he felt good. Ha ha ha, oh my God, ha ha, 15729 getting soft, that's a good one, ha ha ha, no one, I will take this candlestick and go off. If I stay here, he will preach at me in the morning and I will get soft. Damn him preaching, here goes off, right? जब दरवाज़ा ट्राई करता है कहता है कि इसने लॉक नहीं किया, छोड़ो जाने दो इसे, है ना। उसके बाद वह जो है कैंडल स्टिक को एक बार फिर से देखता है और कहता है कि मुझे उसके एक बार फिर से देखना होगा। वह उन्हें अपने हाथ में उठाता है और उनसे खेलने लगता है और उम्मीद करता है कि वर्थ हंड्रेड्स उनका, वो कहता है कि मैं ये जो है एकदम श्योर है कि इसकी कीमत लगभग सैकड़ों की होगी। अब उसने कहा कि अगर मैंने इनको पैसे में बदला सो दे वुड स्टार्ट मी फेयर, वो मेरे लिए बेहतर होगा। अब वो कहता है कि ये बच्चा इसका बहुत शौकीन है और इसने कहा, यानी वो बिशप को कहता है कि उसने कहा कि उसकी माँ ने उसे दिया है। फिर कहता है कि उसकी माँ, हाँ। फिर वो कहता है कि उन्होंने तो मेरी माँ के बारे में नहीं सोचा जब उन्होंने मुझे जेल भेजा। सो ही वॉज काइंड टू मी टू, बट व्हाट्स बिशप फॉर एक्सेप्ट टू बी काइंड टू यू। वो कहता है कि बिशप तो मेरे लिए दयालु था, लेकिन बिशप को छोड़ करके बाकी लोग दयालु रहे। एंड वो कहता है कि हियर चेयर अप माई हर्टी। अब कहता है कि तुम अब सॉफ्ट होने वाले हो। फिर कहता है कि भगवान, वुड नॉट माई चेनमेट्स लव टू सी, क्या वो मेरे जो चेनमेट्स थे जिन्हें भी बांधा गया था वो क्या मेरे ऊपर लाफ नहीं करेंगे। अब वो हेसिटेट करता है, हिचकिचाता है। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही हैं। उसके बाद कहता है कि हे भगवान 15729 मैं परिवर्तित होने जा रहा हूँ, मेरा हृदय परिवर्तित कर रहा है, दैट्स गुड वन, वो आदमी। और फिर वो हंसने लगता है, कहता है कि नहीं, मैं इस कैंडल स्टिक को लूँगा और चला जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पर रहा तो वह मुझे अपना उपदेश दे देगा और मुझे बदल देगा, ठीक, और मैं परिवर्तित नहीं होना चाहता, इसलिए मैं सुबह में चला जाऊँगा। डैम हिम एंड हिज प्रीचिंग टू। और उसके बाद वो क्या कहता है, वहाँ से चला जाता है। He takes the candlesticks and sows two lamps, stows them in the courts and cautiously exits. As he does, so the door slams. Right. Person,
without. Who is there? Who is there? I say. Am I to get no sleep tonight? Who's there? I say. Enter our person. I am sure I heard the door shut. Looking round. No one here? Knocks at the bishop's door. L sees the candlesticks have gone. The candlesticks, they are gone. Brother, come out. Fire, murderer, thieves. Bishop, what's dear? What is it? What's the matter? Person, he has gone. The man with the hungry eyes has gone, and he has taken our candlesticks. Right? So वो अपने कैंडलस्टिक को लेता है, उन्हें अपने कोट में पैक करता है और वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ निकल जाता है। जब वो जाता है, दरवाजे पे एक धड़ाम की आवाज़ होती है। परसम चिल्लाते हुए निकलती है, कौन है, कौन है? उसने कहा कि क्या आज हम रात को सोएंगे नहीं? अब कौन आ गया? मैं उम्मीद करती हूँ कि दरवाज़ा भी अभी बंद हुआ है। चारों तरफ देखती है, जब वहाँ पे कोई नहीं होता है तो बिशप के दरवाजे पे नॉक करती है और देखती है कि कैंडलस्टिक चोरी हो चुका है। अब वो चिल्लाती है, कैंडलस्टिक, राइट? और उसके बाद अपने भाई को जगाती है, बिशप को जगाती है और कहती है कि कैंडलस्टिक्स आर गॉन। और उसके बाद वो कहती है आग, मर्डर, थीव्स, ऐसा करती है। तो बिशप दरवाज़ा खोल के आता है, कहता है कि डियर क्या हुआ, क्या बात हो गई? परसम बताती है कि वह जा चुका है, वो आदमी जो कि भूखा था, जिसको हमने खाना दिया, वो गया और हमारे कैंडलस्टिक को भी लेकर के चला गया। राइट? सो हियर यू कैन सी द स्टोरी हैज़ टेकन द टर्न एंड नाउ हियर Bishop said, not my candlestick, sister, surely not those. He looks and sighs, ah, that's hard, very hard. He might left me those. They were all I had, almost breaking down. Person, well, but go and inform the police, he can't have gone far. They will soon catch him and you will get candlestick back again. You don't deserve them through leaving them about with a man like that in the house. Bishop, you are right. Person, it was my fault. I led him into temptation. Person, oh, nonsense. Led him into temptation. Indeed, the man is a thief, a common scoundrel, thief. I knew the moment I saw. Go and inform the police. I will. Going, but he stops her. Right? वो बिशप जो है कहता है कि ये क्या हुआ। जब वो बताती है कि वो कैंडलस्टिक चले गए, तो बिशप क्या कहता है कि दैट वाज नॉट माय कैंडलस्टिक, है ना, और ना ही वो उनके हैं, है ना। वो कहता है कि ये तो बड़ा ही गलत हुआ, है ना। ही माइट हैव लेफ्ट मी दोज, ही माइट हैव लेफ्ट मी दोज, दे वर ऑल आई हैड ऑलमोस्ट ब्रेकिंग डाउन। अब वो जो है बहुत दुखी होता है, बिशप भी यहाँ पर बहुत दुखी होता है। और पर्सन कहती है कि तुम जाओ पहले और पुलिस को इन्फॉर्म करो, अभी वो बहुत दूर नहीं गया होगा, तो अगर तुम जाओगे उससे पुलिस को बताओगे तो उन्हें पकड़ लेंगे और हमें कैंडलस्टिक वापस मिल जाएगा। क्या तुम उसे डिजर्व नहीं करते? तुम उसे छोड़ देना चाहते हो, वो भी उस आदमी के साथ, है ना। बिशप कहता है कि तुम सही कह रहे हो पर्सन, ये मेरी गलती है, मैंने ही जो है उसको लाभ दिया था, मैंने ही उसको ये प्रलोभन दिया था। पर्सन कहती है कि अरे बेवकूफ़, उसे लेड हिम इनटू टेम्पटेशन इंडीड, क्या तुमने सच में उसके साथ तुमने उसको प्रलोभन दिया? वह आदमी एक चोर था, है ना, एक आम चोर। आई न्यू इट द मोमेंट आई सा, मैं उसी समय जान गई थी जब मैंने उसे देखा, इसलिए तुम जाओ और तुम तुरंत पुलिस को करो, अदरवाइज मैं खुद जाती हूँ। तो जब वो जाना शुरू करती है तो उसको बिशप जो है वह रोक देता है। सो स्टूडेंट, दैट वाज द थर्ड पार्ट. Rest and the final part we will cover tomorrow. Up to the time, thank you, have a nice day.